धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 38 दण्डहृदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। दमन करने की शक्ति मैं हूँ, सेल्फ कंट्रोल की जो शक्ति है मैं हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं हूँ। मैच फिक्सिंग नहीं, मैच फिक्सिंग से तुम जीत रहे हो उसकी बात नहीं कर रहे, नीति से तुम जो जीतते हो वो नीति है ना, वो विभूति है और वो विभूति मैं हूँ। गुप्त रखने वाले भावों में रक्षक मौन में हूँ। बोल दूँ और फिर भी तुम मौन रह पाते हो। कई बार होता है ना, किसी की बुराई होती है, तुम्हें लगता है अभी बोल दूँ और फिर भी देयर इज समथिंग विच एब्सटेन्स यू फ्रॉम स्पीकिंग। वो मौन, समथिंग दैट एब्सटेन्स यू, जो रोकता है तुम्हें, वो मौन मैं हूँ और ज्ञानियों का तत्वज्ञान भी मैं ही हूँ। इसको ज़्यादा क्या समझाऊँ। 39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहमर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, तुम कहोगे हम समझ गए, ठीक है। चर अचर, लिविंग नॉन लिविंग, डायनामिक स्टैटिक, जंगम स्थावर, सभी जीवों का कारण मैं हूँ, यानी ओनली वन एनर्जी इज वर्किंग। फाइनली अब कंक्लूड कर रहे हैं बात को। सब कुछ वन है और दो तुम्हें दिखते हैं वहीं तक तुम भूति हो। दो दिख रहे हैं तब तक भूति हो, एक दिखने लग जाए विभूति है, और जो विभूति है वो आत्मा अनुभूति के लिए तैयार है। तो फाइनली अब पूरे उल्लास, पूरे शोर के साथ, पूरा धूम धड़ाका करते हुए 40, 41, 42 कंक्लूड करो। नान्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ईशतो ईशता भूतविसर्मया विभूतिं सत्यं श्रीमद्रोचितमेव वा तत्तदेव वक्तत्वं तेजोशसम्भवम्। अथवा बहुनामेतेन याते तव अर्जुन इष्टफलमृतं पुस्तरमेकांशजगत्। ये तो कंक्लूडिंग लाइंस मुझे इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि इतने प्रयास के बाद अब ये 3 लाइनें सुननी इतनी मीठी लगेगी ना, और तुम्हें भी लगेगी। मैं तो बोल बोल के थकी, तुम शायद सुन सुन के थक गए, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करते करते नहीं थकूंगा, इतनी विभूतियां हैं मेरी। हे परंतप, जो परम के मार्ग के लिए तप रहा है, अंदर से मचल रहा है, परम की अनुभूति के लिए अब तो मन मचले। इतनी विभूतियां सुन सुनकर तुम, हाँ बहुत अच्छा, नेचुरल का आइसक्रीम बहुत अच्छा होता है, हाँ बहुत अच्छा, अरे तुम्हारे अंदर कुछ तपना चाहिए कि भाई मुझे भी खाना है, हाँ कि नहीं? तुम सुन सुन के ठंडे पड़ जाओ, ये सुनना क्या सुनना। हे परन तप, क्या नाम दिया अभी अर्जुन को, हे पर पार्थवार्थ नहीं बोला, परन तप, तू तप रहा है। देख लिया, कृष्ण की दिव्य दृष्टि ने देख लिया कि इतनी लालच दे देकर अब अर्जुन छटपटा रहा है, तो इसलिए कहा कि हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से, अर्थात माइक्रोकॉज्म जो है उसको बताने के लिए संक्षेप में किया है। तुम कहोगे 2:15 बज गए और पिछले सत्संग से कथा चल रही है, उसमें कोई नया, चलो नया नहीं है, इसलिए वो परिचित है हम लोगों से। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त
रेडियंट, लस्ट्रस और शक्ति युक्त वस्तु है। शक्ति है ना, सुनने की शक्ति तुम में है अभी और मेरे में। आहा, ये सारी क्या है? ये सारी ईश्वरी है, ये सब विभूति है। इतने 4 घंटे की पिक्चर तुम देखते हो कभी? आज 4 घंटे का सत्संग हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ विभूति आ गई है। इसलिए जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति मान। मैं ही हूँ और कुछ नहीं है वो। ये जो तुम 4-4 घंटे सुन पा रहे हो ना, ये भी मैं हूँ। और ये 4-4 घंटे नॉन स्टॉप विदाउट पंक्चुएशंस बोल पा रहे हैं ना, ये भी मैं हूँ। आहा, अब लास्ट तो बहुत बढ़िया का। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? पहले बोल दिया होता तो। इतना लंबा लंबा करके, ये लंबा लंबा क्यों किया? तुम में उत्तेजना लाने के लिए। तुम्हें समझाऊंगी नेचुरल्स का आइसक्रीम ऐसा होता है। नॉर्थ कैरोलिना में जहाँ श्री श्री रविशंकर के आश्रम में रिट्रीट है ना, जरा उसके फोटो हाथ डाल के देखना। शिमला में जहाँ क्लब महिंद्रा में होने वाली है ना रिट्रीट, उस क्लब महिंद्रा के फोटो डाल के देखना माधव तुम खाली, तो पता चलेगा क्या जगह है वो। तो ये सब क्यों बता रही हूँ? वहां जाके कहूँ ये सब देखने का क्या फायदा था? वैसे फाइनली तो मजा किस में आता है? रिट्रीट में। चाहे कहीं पर भी हो, हमें क्या लेना देना। लेकिन ये इतना सारा विस्तार केवल इसलिए कराया जा रहा है, सो यू आर परंतप, तुम तपो। तुम उस परम की प्यास में, परम की अनुभूति के लिए तुम तपो अंदर से, मुझे भी चाहिए। लेकिन अब कृष्ण फाइनली यही कह रहे हैं, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? जानने का प्रयोजन क्या होना चाहिए? अनुभव। अनुभव। तुम्हारे हर सत्संग का प्रयोजन क्या होना चाहिए? अनुभव। तो मैं इस संपूर्ण अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से क्या है पूरा लाइन? अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण को, संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अब अर्जुन नेक्स्ट में कहेंगे, आप उस एक अंश का दर्शन करा दो मुझे, उस एक अंश का। और अर्जुन के अंश दर्शन की इस प्रार्थना से विश्व रूप दर्शन की हमारे शिविर आरंभ हो गए। आज बस इतना ही। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अंतस ध्यान की प्रयोग विधि में अब हम प्रवेश करेंगे। ध्यान उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग से हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंच सके। हम सभी के भीतर अनंत संभावनाएं पड़ी हैं, लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें आंतरिक मार्ग से यात्रा करनी होती है, और इसी आंतरिक मार्ग को हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाइए। सरल आसन यानी ऐसा आसन जो आपको अधिक से अधिक स्थिरता दे सके। आंखों को कोमलता से बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लो और चेहरे पर हल्की सी स्मित हो। अंतस
रस ध्यान के इस पहले चरण में हम आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासोश्वास का निरीक्षण करना यानी जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है, महसूस कीजिए फूलते हुए पेट को। और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है, महसूस करें सिकुड़ते हुए पेट को। तो कुछ देर के लिए पूरी सजगता के साथ आते जाते एक एक श्वास को इस तरह देखें कि छाती और पेट फूल रहे हैं, श्वास भीतर आती है तब, और छाती और पेट सिकुड़ते हैं, श्वास बाहर जाती है तब। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। और आती जाती एक एक श्वास के प्रति सजग हो जाइए। और अब रिलैक्स करें, यानी श्वास को सामान्य होने दो। जो भी आपकी प्राकृतिक श्वासोश्वास है, अब कुछ देर उसको आते जाते देखो। ध्यान विधि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अब हम अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। जितना ज्यादा शरीर स्थिर हो जाता है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा सघन होने लगती है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं, शरीर के केवल उस हिस्से पर मन के माध्यम से एकाग्र होना है, आंखों के माध्यम से नहीं। सबसे पहले अपनी सारी एकाग्रता ले आओ राइट पैर के ऊपर, दायां पैर। मन से केवल शरीर का इतना हिस्सा महसूस कीजिए। और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस केवल मन के माध्यम से शरीर का ये हिस्सा राइट पैर महसूस करना है। और फिर आ जाओ अपने लेफ्ट पैर के ऊपर, मन के माध्यम से लेफ्ट पैर बायां पैर महसूस करें। दोनों पैर एकदम स्थिर हो गए हैं। अब दोनों पैरों से ऊपर आए। पैरों से ऊपर का पेट का और नीचे पीठ का नीचे का भाग, नाभि से नीचे का शरीर, यानी पैरों से ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर का बस इतना हिस्सा महसूस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ। और ऊपर बढ़ें, नाभि से ऊपर का शरीर पर छाती से नीचे का शरीर, आगे और पीछे दोनों तरफ शरीर के इतने से भाग को मन से महसूस कीजिए।
और ऊपर बढ़ें। छाती से ऊपर का शरीर कंठ तक, गले तक, आगे और पीछे दोनों तरफ महसूस करें। मन के माध्यम से महसूस करना है, आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। और सारी एकाग्रता आ जाए आपके राइट हाथ पर। दायां हाथ पूरा एक साथ हथेली से कंधों तक मन के माध्यम से ये हिस्सा महसूस कीजिए। और फिर सारी एकाग्रता आए आपके लेफ्ट हाथ पर। बायां हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक, कंधे तक। आप जैसे जैसे एकाग्र होंगे वैसे वैसे स्थिरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे स्थिर होंगे वैसे वैसे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और ऊपर चलते हैं। गले से ऊपर का चेहरे का हिस्सा, आपका पूरा चेहरा, दोनों कान और सिर का भाग। बस महसूस करें शरीर के इस भाग को, और कुछ नहीं करना आपको। अब आप महसूस कर पाएंगे कि पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर हो गया है। ध्यान का नियम है कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्वयं की शक्ति का संग्रह हमारे भीतर शुरू होता है, और इसी शक्ति का उपयोग करते हैं हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंचने के लिए। अंत में सारी एकाग्रता आ जाए तुम्हारी छाती के बीचों बीच, तुम्हारे हृदय के भाग में। You can feel the heart beating. सारी एकाग्रता हृदय के पास, चेहरे पर स्मित। और शरीर को रिलैक्स कर दें। चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो। जितना आपका हृदय संवेदनशील बनेगा उतना ही सही और गलत के बीच निर्णय आसान होता जाएगा। तुम्हारा विवेक स्वयं में से प्रकट होगा। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने ले आओ और रब कर दो। ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखो। इस गर्माहट को महसूस कीजिए और दोनों हाथों को नीचे ले आओ। आंखें धीरे धीरे खोल दो। अंतस ध्यान का प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। ये ध्यान की एकदम आरंभिक भूमिका है।
आप सबके जीवन में मंगल और शांति आए। ऐसे ही मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।